और सबसे पहले बात कर लेते हैं चरखी दादरी से सामने आई खबर की, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र पहुंचे हुए थे। उनके सामने ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। राव नरेंद्र सिंह के सामने कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया है। वरिष्ठ नेताओं के सामने ही कार्यकर्ता आपस में जोरदार बहसबाजी करते हुए नजर आए। चरखी दादरी से प्रत्याशी रही मनीषा सांगवान के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था। कार्यकर्ता ने अन्य चरखी दादरी के नेताओं पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया था और हंगामा करने वाले कार्यकर्ताओं को बमुश्किल शांत करवाया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि जो अनुशासन में नहीं रहना चाहता वो पार्टी को छोड़ सकते हैं। ऐसे नेता और कार्यकर्ताओं की कोई जरूरत नहीं है। ये बात राव नरेंद्र वहां पर कहते हुए नजर आए, नसीहत देते हुए नजर आए और प्रत्याशी के खिलाफ विश्वासघात करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ये बात वो यहां पर कहते हुए नजर आए हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आई है चरखी दादरी से, जहां कांग्रेस में एक बार फिर से हंगामे की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिली हैं। चरखी दादरी में जब नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र वहां पर पहुंचे हुए थे, उनके सामने ही वहां पर काफी हंगामा जो है वो देखने को मिला। सुरेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सुरेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में? कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष चरखी दादरी दौरे पर रहे, उनके सामने ही कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए, हंगामा काफी देखने को मिला। जी देखिए, बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र और उनके साथ सीसीआई के चेयरमैन व हरियाणा राज्य के प्रभारी जितेंद्र बघेल भी पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं ने पहले स्वागत किया। ज्यों ही बैठक शुरू हुई, एक तो वक्ता ही बोले थे, कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां हंगामा शुरू कर दिया और आपस में उलझते नजर आए और गाली गलौज तक वहां हुई। प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही ये सब हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने वहां कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने शांत करने की कोशिश की, लेकिन शांत नहीं हुए। तब हरियाणा प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने माइक संभाला और उनको शांत करने की कोशिश की और नसीहत भी दी कि जो अनुशासनहीनता करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ऐसे कार्यकर्ताओं या नेताओं की कोई जरूरत नहीं है जो यहाँ मीटिंग को आकर बिगाड़ रहे हैं। और जो कार्यकर्ता यहाँ अनुशासनहीनता करेंगे उनकी यहाँ जरूरत नहीं है, उन नेताओं की भी जरूरत नहीं है। वो पार्टी छोड़ सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं। वहीं जो सीसीआई के चेयरमैन और राज्य प्रभारी थे, उन्होंने भी नसीहत देते हुए कहा कि ऐसे कार्यकर्ताओं की कोई जरूरत नहीं है और आगे से ख्याल रखा जाए कि अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। वहीं जो कार्यकर्ताओं में एक सीनियर कार्यकर्ता और एडवोकेट हैं, उन्होंने सीधी चेतावनी दी कि अगली बार जो मीटिंग होगी, जो मीटिंग की जाएगी और उनमें हमारे सीनियर नेता होंगे, अगर किसी ने ऐसी मीटिंग को बिगाड़ने के लिए अनुशासनहीनता की तो उनको चेतावनी देते हुए कहा कि आगे देखा जाएगा, हमारे पास सभी हथकंडे भी हैं। वहीं सीनियर जो नेता बैठे हुए थे, जो चरखी दादरी से प्रत्याशी रही मनीषा सांगवान, बताया जा रहा है कि वो उन्हीं के कार्यकर्ता थे जो हंगामा कर रहे थे। और प्रदेश अध्यक्ष भी जो प्रत्याशी रही मनीषा सांगवान, उसको नसीहत देते नजर आए कि ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए और ये आप अपने कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पा रही है। इसके लिए शीर्ष नेताओं को भी कार्रवाई के लिए लिखा भी जाएगा। वहीं उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष द्वारा ये भी कहा गया कि जो यहाँ मीटिंग बुलाई गई है वो दो मुद्दों पर रहेगी, वोट चोरी और जो एक सीनियर आईपीएस ने सुसाइड किया है उस मामलों को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही मीटिंग में बिगाड़ हो गया और 20-25 मिनट तक ये बवाल चलता रहा। उसके बाद जाकर जब प्रदेश अध्यक्ष ने माइक संभाला तब जाके ये मामला शांत हुआ और जो बवाल कर रहे थे उनको बिठाया गया और जो एक कार्यकर्ता नहीं मान रहा था उनको वहां से बाहर भी किया गया। जी हाँ बिल्कुल सुरेंद्र, काफी देर तक यहाँ पर हंगामा देखने को मिला है। आप बता रहे हैं कि मनीषा सांगवान के ये समर्थक थे जो हंगामा कर रहे थे। क्या कोई और भी दूसरे गुट से यहाँ पर कार्यकर्ता या नेता इस बात का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, हंगामा करते हुए नजर आ रहे थे, या फिर सिर्फ मनीषा सांगवान के समर्थक थे? जी, ऐसे पता चला है कि जो वो कार्यकर्ता थे वो मनीषा सांगवान के समर्थक थे। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया था कि 2024 के चुनाव में जिन नेताओं ने विश्वासघात किया था उनको मंच पे बिठाया गया है। ये बात कहते नजर आए।
यहाँ तक कि गाली गलौज करते हुए भी नजर आए, लठ मारने तक की बात भी कही गई। वहीं उस कार्यकर्ता को बाहर कर दिया गया और जो कम हंगामा कर रहे थे उनको वही मंच के पास बिठा लिया गया। वहीं जो प्रत्याशी रही मनीषा सांगवान को भी नसीहत देते प्रदेश अध्यक्ष और सीसीआई के चेयरमैन थे वो नजर आए। जी, किन नेताओं पर यह आरोप लगाया गया है विश्वासघात करने का, और उसको लेकर के क्या कुछ आश्वासन प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दिया गया? जी, जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि मीटिंग के बाद हमसे मिलके बात की जाए, शांति से बात करें और जिनके खिलाफ उन जो शिकायत है वो हमें शिकायत कर सकते हैं। और प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ मंच पर खड़े होकर खुल्लम खुल्ला ये भी कहा कि जिन्होंने चुनाव के दौरान प्रत्याशी के साथ विश्वासघात किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन जो अनुशासनहीनता करते हैं उनमें चाहे उनका भाई उनके परिवार का ही क्यों ना हो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और विश्वासघात करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुरेंद्र। तो कांग्रेस में काफी हंगामा यहाँ पर देखने को मिला है। चरखी दादरी का ये मामला है जहाँ प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे राव नरेंद्र और वहाँ पर यह हंगामा देखने को मिला है। विधानसभा चुनाव के दौरान जो भी परिस्थितियां रही उसको लेकर के वहाँ की प्रत्याशी ने जो आरोप लगाया उसको लेकर के काफी हंगामा वहाँ पर देखने को मिला और जो मंच पर बैठे हुए थे कुछ नेता उनके ही विरोध में यहाँ पर सुर उठते हुए दिखाई दिए। लेकिन इसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी और साथ ही ये भी कहा कि ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है अगर कोई अनुशासन में नहीं रह सकता। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब एक बार फिर से जब प्रदेश में ये चेंज किया गया है, नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उसके बाद इस तरह का हंगामा सामने आना, वो भी कार्यक्रम कोई और था, किसी और विषय को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन करने का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में इस तरह का हंगामा जो है वो देखने को मिला है। यानी गुटबाजी का असर जमीनी स्तर पर अभी भी नजर कहीं ना कहीं आता है। देखिए, पुरानी परंपरा को छोड़ना पड़ेगा और जो घर अनुशासन में नहीं है वो घर टूट जाता है। हरियाणा में कई राजनीतिक पार्टी आप देख चुके हो क्या हाल हो चुका है। कांग्रेस और वही रहा करते थे, बीजेपी थी ही नहीं। और अगर कांग्रेस के अंदर भी हम लोग ऐसा करेंगे तो ये बर्दाश्त के बाहर है, बिल्कुल नहीं होगा। पार्टी शासन से चलेगी और मेरा सबसे अनुरोध है जो साथी कांग्रेस पार्टी के अंदर रहना चाहता है, कांग्रेस सेवा करना चाहता है, सबसे पहले वो अनुशासन जरूर सीखे। अगर नहीं रहना चाहता अनुशासन में तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैंने ऐसे आदमियों की जरूरत नहीं है, ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी के अंदर उम्मीदवार की खिलाफत करी है तो इससे कोई घटिया बात नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ गलत बात है। के लिए भी कांग्रेस में कोई जगह नहीं है जो कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार की खिलाफत करते हैं। और अगर मेरे परिवार का आदमी भी होगा और वो गड़बड़ करेगा तो पार्टी में नहीं रहेगा, सीधी बात।